यौमा नतवी समा का तय सिजल लिलकुतुब। हम एक दिन जो क़यामत का दिन है, इन आसमानों को उस तरीके से लपेट कर रख देंगे जैसे बड़े बड़े तूमार लपेटे जाते हैं। कुरान मजीद में इस किस्म की बातें मुख्तलिफ मकामात पर फरमाई हैं। भाई अजीब बात यह कि सूरह तकवीर इस सूर्य का निशान है 81, छोटा सा सूरा है। इज़ा शम्सो कुव्विरत, जब हम सूरज को लपेट कर रख देंगे। वैज़ा नुजूमुन कदरत, और जब ये सितारे ये तुम्हारी दुनिया की रौनक हैं ये झाड़ कर गिर जाएंगे। तो बहुत से मकामात हैं जहां परवरदिगार ने इस तरीके से गुफ्तगू की है कि सूरज तारीक हो जाएगा, सूरज लपेट दिया जाएगा, आसमान भी लपेट दिए जाएंगे, समंदर खत्म हो जाएंगे, ये पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ जाएंगे। तो क्या यही मंसूबे तख्लीक था कि बनाए बिगाड़ दे? ये तो हो नहीं सकता। परवरदिगार है रब्बुल आलमीन। रुबूबियत समझ लो, संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूं बहुत। रुबूबियत समझ लो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि परवरदिगार करना क्या चाहता है। देखो भाई, रुबूबियत या रब तो जानते हो ना, पालने वाला। तो याद रखना कि कुरान का आगाज है रुबूबियत से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कुरान का इख्तिताम है रुबूबियत पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास। आवाज़े बुलंद सलाम। तो रब के मानी क्या है और रुबूबियत क्या चीज है? तो समझो कि रब क्या है और रुबूबियत क्या है। रुबूबियत के मानी हर वो शय जो इस दुनिया में पाई जाती है उसको उसके मिजाज के मुताबिक उसकी जरूरतों को पूरा करे। यानी सूरज की जरूरत और है, चांद की जरूरत और है, रेगिस्तान के जर्रों की जरूरत और है, मेरी जरूरत और है, तुम्हारी जरूरत और है। रब वो जो हर चीज की जरूरत को उसकी एहतियाज के मुताबिक पूरा करे। और रब वो, तवज्जो रे, रब वो जो जरूरतों को पूरा करके वजूद को इर्तिका की मंजिलों में आगे ले जाए। यानी जहां पे है वहीं ना छोड़े, जरा सी तरक्की देता हुआ बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको बढ़ाता रहे और कमाल तक पहुंचा दे। ये है रब। रब समझ में आ गया? रब्बुल आलमीन के आलमीन का जर्रा जर्रा उसकी रुबूबियत का मोहताज है और वो परवरिश चाह रहा है और वो परवरिश कर रहा है। अब एक लफ्ज समझो भाई, रुबूबियत समझ में आ गई? अब देखना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। यानी रुबूबियत के पहले भी रहमानियत, रुबूबियत के बाद भी रहमानियत। समझे भाई? यानी रुबूबियत उसकी रहमानियत का तकाजा है। क्यों पाल रहा है? रुबूबियत क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसकी रहमानियत का तकाजा है। अर्रहमानिर्रहीम शुरू में भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। ठीक है ना? तो रुबूबियत इसलिए कर रहा है कि ये उसकी रहमानियत का तकाजा है। और रहमानियत यानी रहीमियत, रहमानियत यानी रहमत जो उसके पास है। कहने लगा सूरह अनाम में 12वीं आयत में, कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह ने सारी रहमतों को अपने पास महफूज रखा। रहमतें कहां हैं भाई? अल्लाह के पास। कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, उसने लाजिम कर लिया है अपने ऊपर रहमत को और अपने पास वो खजाना रख लिया है रहमत का। तो रहमत का खजाना कहां है? उसके पास। अच्छा भाई, अब कभी तुमने अल्लाह की रहमत को गौर किया? ये जो तुम सांस ले रहे हो ना, ये जोड़ा है, निकलती है आती है।
अगर निकल के वापस आ जाए मर जाए इंसान, और अगर जाकर वहीं रुक जाए फिर इंसान मर जाए। तो एक एक सांस में दो दो शुक्राने हैं। तो जाहिर है कि हर इंसान उसकी रहमत के दायरे में है। नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा उसकी रहमत के दायरे में है। अब जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी नशो इर्तिका है, जो भी नशो नुमा में नजर आ रही है, जो भी तरक्कियां नजर आ रही है, जो भी वजूद की बका के असबाब नजर आ रहे हैं, ये उसकी रहमत का तकाजा है। यहां तक आ गए हम, तवज्जो रखना, मौजू अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये उसकी रहमत का तकाजा है। हमने अल्लाह की सुन्नत ये देखी, जानबूझ के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सुन्नत का मानी तरीका। हमने अल्लाह का ये तरीका देखा और उसकी ये सुन्नत देखी कि वो वही भेजता है जिब्रील के जरिए, रूह खल्क़ करता है मलकुल मौत के जरिए, ऐसा ही है ना। अच्छा, फरिश्ते मुअय्यन हैं बादल बरसाने के लिए। हमने तो ये भी रवायात में देखा कि फरिश्ते मुअय्यन है जमीन को घुमाने के लिए, यानी हर सैयारा जो घूम रहा है वो फरिश्तों की मदद से घूम रहा है। तो हर काम उसने वसीले से किया। अब ये पूरी कायनात रहमत के दायरे में है, तो रहमत किस वसीले से आ रही है? ये रहमत ये रहमत किस वसीले से आ रही है? भाई तवज्जुहात तो मकबूल है ना। भाई अल्लाह अल्लाह हर काम करता है अपने वसीले से। तो रहमत जो फैली हुई है पूरी कायनात में, उसका वसीला क्या है? अब रुक जाओ, मैं जो मुसलसल तुम्हारे सामने आयतें पेश कर रहा था वो सूरह अंबिया की आयतें हैं। यौमा नत्वी समा कतय्यि सिजल मिनल कुतुब कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन वलक़द कतबना फी ज़ुबूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसा इबादी सालिहून। भाई तवज्जो रखना, इन्ना फी हाज़ा ला बलागन लिक़ौमिन आबिदीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। बावाले बोले सलाम। वमा अरसलनाका, उसी सियाक को सबक की आयत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हबीब तू है वसीला रहमत, तू है आलमीन के लिए रहमत। तो अगर सूरज रोशनी दे, चांद अपने नूर से फलों में मिठास पैदा करे, जमीन घूमकर फसलें बनाए, बादल बरसे, गल्ला उगे, तो ये सब मोहम्मद की आलमीनी रहमत की भीख है। आयात मुत्तसिल हो गई ना। अच्छा भाई, तो अब मोहम्मद है इस कायनात में अल्लाह की रहमत को तकसीम करने वाला। तुमने तकसीम करने वाले देखे होंगे, यकीनन देखे होंगे। इस जुमले को याद रखना कि मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह इस कायनात में अल्लाह की रहमत को तकसीम कर रहा है। दलील में दे चुका। भाई जो तबर्रुक तकसीम होता है मजलिसों में, अब तकसीम करने वाला समझ गए। तकसीम करने वाले के लिए पहली शर्त है कि वो जिंदा हो। मुर्दा क्या हक तकसीम करेगा? भाई पहली शर्त तो यही है कि तकसीम करने वाला जिंदा हो, वरना कैसे तकसीम करेगा? पहली शर्त, जो चीज तकसीम कर रहा है वो उसके कंट्रोल में हो। दूसरी शर्त, भाई तवज्जो रहे, ये जानता हो कि किसकी कितनी एहतियाज है। तीसरी शर्त, और सबसे करीब हो। भाई इसी का नाम तो हाजिर नाजिर है।